इन पावन श्रृंखला में 19 जून की कड़ी में आइए याद करते हैं भील बालिका कालीबाई का बलिदान। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में अंग्रेजों का शासन था। उनकी शह पर अनेक राजे रजवाड़े भी अपने क्षेत्र की जनता का दमन करते रहते थे। फिर भी स्वाधीनता की ललक सब और विद्यमान थी, जो समय समय पर प्रकट भी होती रहती थी। राजस्थान की एक रियासत डूंगरपुर के मेहरावल चाहते थे कि उनके राज्य में शिक्षा का प्रसार ना हो, क्योंकि शिक्षित होकर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाता है। लेकिन अनेक शिक्षक अपनी जान पर खेलकर विद्यालय चलाते थे। ऐसे ही एक अध्यापक थे सेंगा भाई, जो रास्तापाल गांव में पाठशाला चला रहे थे। इस सारे क्षेत्र में महाराणा प्रताप के वीर अनुयायी भील बसते थे। विद्यालय के लिए नाना भाई खांट ने अपना भवन दिया था। इससे महारावल नाराज रहते थे। उन्होंने कई बार अपने सैनिक भेजकर नाना भाई और सेंगा भाई को विद्यालय बंद करने के लिए कहा, पर स्वतंत्रता और शिक्षा के प्रेमी ये दोनों महापुरुष अपने विचारों पर दृढ़ रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। यह घटना 19 जून 1947 की है। डूंगरपुर के एक पुलिस अधिकारी कुछ जवानों के साथ रास्तापाल आ पहुंचे। उन्होंने अंतिम बार नाना भाई और सेंगा भाई को चेतावनी दी, पर जब वे नहीं माने तो उसने बेंत और बंदूक की बट से उनको पीटना शुरू कर दिया। दोनों मार खाते रहे, पर विद्यालय बंद करने पर राजी नहीं हुए। नाना भाई का वृद्ध शरीर इतनी मार नहीं सह सका और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इतने पर भी पुलिस अधिकारी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने सेंगा भाई को अपने ट्रक के पीछे रस्सी से बांध दिया। उस समय वहां गांव के भी अनेक लोग उपस्थित थे, पर डर के मारे किसी का भी बोलने का साहस नहीं हुआ। उसी समय एक 12 वर्षीय भील बालिका कालीबाई वहां आ पहुंची। वह साहसी बालिका उस विद्यालय में पढ़ती थी। इस समय वह जंगल से अपने पशुओं के लिए घास काट कर ला रही थी। उसके हाथ में तेज धार वाला हंसिया चमक रहा था। उसने जब नाना भाई और सेंगा भाई को इस दशा में देखा तो वह रुक गई। उसने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि इन दोनों को किस कारण पकड़ा गया है। पुलिस अधिकारी पहले तो चुप रहा, पर जब कालीबाई ने बार बार पूछा तो उसने बता दिया कि मेहरावल के आदेश के विरुद्ध विद्यालय चलाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कालीबाई ने कहा कि विद्यालय चलाना अपराध नहीं है। गोविंद गुरुजी के आह्वान पर हर गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा ही हमारे विकास की कुंजी है। पुलिस अधिकारियों ने उसे इस प्रकार बोलता देखकर बौखला गए। उन्होंने कहा कि विद्यालय चलाने वाले को गोली मार दी जाएगी। कालीबाई ने कहा तो सबसे पहले मुझे गोली मारो। इस वार्तालाप से गांव वाले भी उत्साहित होकर मेहरावल के विरुद्ध नारे लगाने लगे। इस पर पुलिस अधिकारी ने ट्रक चलाने का आदेश दिया। रस्सी से बंधे सेंगा भाई कराहते हुए घिसटने लगे। यह देखकर कालीबाई आवेश में आ गई। उसने हंसिए के एक ही वार से रस्सी काट दी। पुलिस अधिकारी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और कालीबाई पर गोली चला दी। इस पर गांव वालों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे डरकर पुलिस वाले भाग गए। इस प्रकार कालीबाई के बलिदान से सेंगा भाई के प्राण बच गए। इसके बाद पुलिस वालों ने उस क्षेत्र में आने का साहस नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद देश स्वतंत्र हो गया। आज डूंगरपुर और संपूर्ण राजस्थान में शिक्षा की जो ज्योति जल रही है, उसमें कालीबाई और नाना भाई जैसे बलिदानियों का योगदान अविस्मरणीय है। भारत माता की जय।